हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आय का चक्राकार प्रवाह है या वर्तुल प्रवाह है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन या छोटे छोटे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आय का चक्राकार क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो इनकम एक चक्र के रूप में घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? आय का चक्राकार प्रवाह कहा जाता है। ये इनकम यदि हमारी इकोनॉमी के अंदर इसका रोटेशन नहीं हो तो हमारी इकोनॉमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बाजार से वस्तु परचेज की है, 1000 रुपये का मैंने मान लो कि सामान परचेज किया है, तो वो मेरे लिए क्या माना जाता है? खर्च माना जाता है। जिस शॉप से मैंने सामान परचेज किया है वो उसके लिए क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है। वह इनकम अपने घर पे नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उस शॉप ने जहाँ से अपना माल परचेज किया किसी एजेंट के थ्रू, वो क्या करेगा? उस एजेंट को वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अब एजेंट के पास इनकम आ गई है, वह एजेंट क्या करेगा? इस इनकम को अपने घर पे नहीं रखेगा, क्योंकि जिस फर्म से एजेंट ने माल परचेज किया है उसको वापस पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा? इसका वह पेमेंट कंपनी को कर देगा। अब कंपनी क्या करेगी? क्या घर पे थोड़ी रखेगी? क्योंकि कंपनी वाला जो वस्तु सेवाएं बनवाता है तो उससे भूमि के रूप में लगान चुकाना पड़ता है। बिल्डिंग यदि मान लीजिए किराए पर ले रखी है तो उसका रेंट भी चुकाना पड़ेगा। वस्तु को बनाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जब वापस उस इनकम का भुगतान कर दिया जाता है, लेबर के पास इनकम आ जाती है, तो वो वापस क्या करेगा? बाजार में डिमांड करेगा, वापस वो क्या होती है? राशि वापस खर्च कर देता है। इस प्रकार हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? जो संपूर्ण आय होती है एक चक्कर के रूप में, से साइकिल का जो पेडल होता है, जहां से स्टार्ट होता है वहां पर वापस आ जाता है, जहां से स्टार्ट होता है वापस वहां पर ही आ जाता है। उसी प्रकार हमारी इकोनॉमी में क्या होता है कि जो आय का जो रोटेशन होता है कंटिन्यू चलता रहता है। अब ये किस तरह से रोटेशन होता है इसको हम एक डायग्राम के रूप में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है कि 4 क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था 4 सेक्टर से मिलकर बनी हुई होती है। तो पहला क्षेत्र होता है वो हमारा कहलाता है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में क्या आता है? उपभोक्ता को शामिल किया जा सकता है। ये जो क्षेत्र होता है वस्तु की क्या करता है? डिमांड करता है। जो 2 नंबर क्षेत्र आता है उसको हम बोलते हैं फर्म क्षेत्र, या फिर इसको हम कह सकते हैं व्यवसाय क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसका तीसरा नाम कह सकते हैं कि यह कहलाता हमारा उत्पादक। इसका कार्य क्या होता है कि जिस घरेलू क्षेत्र ने वस्तु की डिमांड की है वह उन डिमांडों को पूरा करने के लिए वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है। तीसरा क्षेत्र हमारा कहलाता है सरकारी। जो सरकारी क्षेत्र होता है वो देश के विकास करने के लिए सड़क है, पुल है, बांध है, इनका निर्माण करता है, इस पर व्यय करता है और इनकम टैक्स के रूप में या किसी प्रकार के शुल्क के रूप में वापस इनकम को प्राप्त करता है। तो तीसरा क्षेत्र हमारा कहलाता है सरकारी क्षेत्र। 4 नंबर हमारा क्षेत्र होता है शेष विश्व, यानी एक अर्थव्यवस्था क्या करती है? वस्तु सेवाओं का आयात निर्यात अन्य देशों के साथ करती है, तो वो उसको शामिल करते हैं हम शेष विश्व के अंदर। यानी एक इकोनॉमी है 4 क्षेत्र से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा सिलेबस है वो ओनली 2 क्षेत्रों को लेकर बनाया गया है। इन दोनों क्षेत्रों को हम अध्ययन नहीं करेंगे। जब आय का चक्राकार प्रवाह पढ़ेंगे तो हम ओनली ये 2 क्षेत्रों को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस है इन्हीं 2 क्षेत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्षेत्रों के लेकर किस प्रकार हमारा आय का चक्राकार प्रवाह होता है उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स,
मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला क्षेत्र कौन सा होता है, घरेलू क्षेत्र यहाँ पे दे रखा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, उपभोक्ता भी कह सकते हैं। जो दूसरा क्षेत्र होता है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यवसाय क्षेत्र। व्यवसाय क्षेत्र इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्पादक भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको जितना भी यहाँ पर जो भी टॉपिक करवाया जा रहा है इसके पूरे नोट्स, पूरे अच्छे तरीके से नोट्स आपको उपलब्ध होने वाले हैं। क्योंकि बताने का तरीका थोड़ा अलग रहता है और लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम के अंदर किस टाइप से हमें लिखना है, जो ये मॉडल है, डायग्राम है, उसे किस प्रकार में एक्सप्लेन करना है, किस तरह बनाना है, ये पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंत में नोट्स के रूप में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो पाएगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, एक बात हमें याद रखनी है कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के संसाधन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता है उत्पादन के संसाधन कौन सा होता है, सबसे पहला संसाधन माना जाता है भूमि को, क्योंकि भूमि के बिना हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। जब बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, मशीन है, कर्मचारी काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं ना कि हैंड के ऊपर हम वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उत्पादन का सबसे पहला संसाधन माना जाता है भूमि। सेकंड नंबर आता है हमारे पास पूंजी। उत्पादन का सेकंड नंबर संसाधन कहलाता है पूंजी, क्योंकि आप बिल्डिंग बनाओगे, सामान लेकर आओगे, कच्चे माल लेकर आओगे, श्रमिक काम करेंगे, उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा, वो सारा काम किससे होने वाला है, पूंजी से। तो सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन आता है पूंजी। थर्ड नंबर हमारे पास आता है श्रम। श्रम यानी कि श्रमिक यानी कि लेबर। कोई भी वस्तु उत्पादन करते समय आपके पास भूमि है चल जाएगा, आपके पास पूंजी है तब भी ठीक है, जब तक आपके पास श्रमिक नहीं है, लेबर नहीं है, वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो 3 नंबर संसाधन की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो कहलाता हमारा श्रम। अब 4 नंबर हमारे पास आता है साहसी। साहसी यानी कि उद्यमी। यह वह व्यक्ति होता है जो फर्म या कंपनी को स्टार्ट करता है। तो उत्पादन करने के संसाधन कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। इन संसाधनों की हमें उत्पादन करते समय क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आय के चक्राकार प्रवाह को एक मॉडल के रूप में, एक डायग्राम के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये हमारा क्षेत्र दे रखा है घरेलू, ये हमें दे रखा है व्यवसायिक क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र क्या करता है, ये अपने जितने भी संसाधन होते हैं उत्पादन के, ये व्यवसायिक क्षेत्र को देते हैं। यानी कि उत्पादन के संसाधन कहां से कहां तक जाएंगे, ये घरेलू क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र की तरफ जाते हैं। क्योंकि जितने भी लेबर होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, घरेलू क्षेत्र में ही होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने जितने संसाधन होते हैं उत्पादन को व्यवसायिक क्षेत्र को दे देते हैं। अभी हमने पढ़ा था उत्पादन के संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये क्षेत्र अपनी भूमि है, पूंजी है, श्रम है और साहसी, ये अपने संसाधनों को व्यवसायिक फर्म को देते हैं। एक व्यक्ति है अपने संसाधन बिना किसी प्रॉफिट के देता नहीं है, या हम कहीं पर काम करते हैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। तो व्यवसायिक क्षेत्र क्या करता है, इनके द्वारा जो संसाधन प्राप्त हुए हैं इन संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु व सेवाओं का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और इनके बदले में इनको क्या देगा, भूमि के बदले लगान का भुगतान करेगा, पूंजी के बदले वह ब्याज का भुगतान करेगा, श्रम के बदले वह मजदूरी का भुगतान करेगा और साहसी को वो क्या देगा, लाभ। यानी कि पहला जो हमारा जो प्रवाह हो रहा है वो संसाधनों का हो रहा है, इसके बदले में ये जो व्यवसायिक फर्म है
घरेलू क्षेत्र को क्या कर रही है, लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ के रूप में ये इसको भुगतान करेगी। तो इनको हम बोलते हैं साधन आय। तो क्वेश्चन आ सकता है साधन आय किसे कहते हैं, यानी व्यवसायिक फर्म द्वारा जो उत्पादन के साधनों के बदले जो लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ का भुगतान किया जाता है उसे हम कहते हैं साधन आय। तो जब घरेलू क्षेत्र के पास संसाधन के बदले जो आय प्राप्त हो जाती है, क्या यह व्यक्ति या घरेलू क्षेत्र अपने इनकम को घर पे रखते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल जब हमें सैलरी मिलती है तो क्या हम सारी की सारी सैलरी अपने घर पे रख देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रखते हैं। उस सैलरी का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु व सेवाओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो जब इसके पास इनकम आ जाती है ये वापस क्या करते हैं, उपभोग व्यय करते हैं। उपभोग व्यय यानी इनके पास जो इनकम आई है वापस इनकम वो क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। किसके रूप में, उपभोग व्यय के रूप में। बदले में इनको क्या मिलता है, बदले में मिलता है वस्तु व सेवा। इन्होंने अपनी इनकम को वापस खर्च कर दिया। इसकी जो खर्च है इनके लिए क्या मानी जाती है, आय मानी जाती है। इनको वापस आय प्राप्त हो जाती है। बदले में इन्होंने क्या दे दिया, वस्तु व सेवाएं। वापस इसके पास क्या आ गई, वस्तु व सेवाएं आ जाती है। वापस ये क्या करेंगे, अपने भूमि श्रम पूंजी इनको देंगे, बदले में साधन आय प्राप्त करेंगे, इनकम इनके पास आ जाएगी। वापस वे उपभोग व्यय के रूप में खर्च कर देते हैं। वापस इनको वस्तु व सेवाएं प्राप्त हो जाती है। यह हमारी इकोनॉमी के अंदर कंटिन्यू चलता रहता है। संसाधन, आय, खर्च, वस्तुएं प्राप्त करना, इसी चक्कर को हम कहते हैं आय का चक्राकार प्रवाह है। तो फ्रेंड्स यदि एग्जाम के अंदर ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम के अंदर हमें कैसे लिखना है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें हेडिंग लगानी है आय का चक्राकार प्रवाह है। उसके बाद हमें लिखना है आय का चक्राकार प्रवाह का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर फ्रैंकाइज क्विज़ने ने किया था। कब किया था, 1758 में। तो फ्रेंड्स ये एक नंबर का हमारे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आय का चक्राकार प्रवाह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और कब किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंकाइज क्विज़ने ने किया था। कब किया था, 1758 में। देश की अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, घरेलू क्षेत्र व व्यवसायिक क्षेत्र। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम ये जो आय का चक्राकार पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में ओनली फॉर दो ही क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहला हमारा कौन सा है, घरेलू क्षेत्र, दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा व्यवसायिक क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। व्यवसाय या फिर फर्म क्षेत्र उत्पादन के संसाधनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हमने देखा था कि जो हमारा घरेलू क्षेत्र होता है ये अपने संसाधनों को किसको देते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र को। और यह व्यवसायिक क्षेत्र क्या करता है, इनके द्वारा दिए गए संसाधनों के माध्यम से वस्तु सेवाओं का निर्माण करते हैं। साधनों के प्रयोग के बदले साधन आय का भुगतान करते हैं। हमने देखा था कि ये जो क्षेत्र है बदले में इसको क्या देता है, साधन आय देते हैं। मिस भूमि के बदले लगान, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले मजदूरी और साहसी को लाभ। प्राप्त साधन आय का वे करके उपभोक्ता वस्तु व सेवाओं को प्राप्त करते हैं। इनके पास जो आय आती है वो घर पे नहीं रखते हैं बल्कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु व सेवाओं का परचेज करते हैं ताकि अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अतः इन दोनों क्षेत्रों में कमाई गई आय घूमती रहती है। इस प्रकार हमारा जो आय का चक्र है हमारी इकोनॉमी के अंदर घूमती हुई रहती है। इसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम जो आय के चक्राकार का जो डायग्राम होता है इसको हम बना देते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं कि इस डायग्राम को एग्जाम के अंदर हमें किस तरह बनाना है।
तो इधर तो हम लिख देंगे घरेलू क्षेत्र, इधर हमारा आ जाएगा व्यवसायिक क्षेत्र। ये अपने संसाधन व्यवसायिक फर्म को देते हैं, बदले में साधन आय प्राप्त करते हैं, प्राप्त आय को ये वापस उपभोग कर देते हैं, बदले में वस्तुएं प्राप्त करती है। और एग्जाम के अंदर ये डायग्राम बनाते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट समान जगह से स्टार्ट होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, समान जगह, एकदम आमने सामने पॉइंट एंड करना है। उसी प्रकार जो बाहर वाला फ्लो दे रखा है, इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आमने सामने से स्टार्ट करना है, जो एंड में जब इनका एंडिंग होता है तो आमने सामने इसका क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारा जो डायग्राम बनता है एकदम परफेक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से क्या होता है, जो हमारी इनकम होती है इकोनॉमिक के अंदर एक चक्कर के रूप में कंटिन्यूस क्या होती है, घूमती हुई रहती है। इसे ही क्या कहा जाता है, आय का चक्राकार प्रवाह या वर्तुल प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है कि फ्लो दो टाइप से होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवाह के प्रकार कितने हैं, तो प्रवाह कितनी प्रकार के होते हैं, प्रवाह दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है वास्तविक प्रवाह है, दूसरे को कहा जाता है मौद्रिक प्रवाह है। या क्वेश्चन आ सकता है कि वास्तविक प्रवाह व मौद्रिक प्रवाह में क्या संबंध है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वास्तविक प्रवाह व मौद्रिक प्रवाह में अंतर बताइए। क्वेश्चन ऐसा भी आया जा सकता है कि वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं और मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी डायग्राम के अंदर मिल जाता है। तो कैसे देखो, जो हमारा मौद्रिक प्रवाह होता है, जो सेकंड वाला मौद्रिक प्रवाह है, ये क्या होता है कि जो इनकम है व्यवसायिक फर्म से जो घरेलू क्षेत्र के पास इनकम आई है और बदले में ये क्या करते हैं कि वापिस से खर्च कर देते हैं। जो अंदर वाला प्रवाह है ये हमारा कहलाता है मौद्रिक प्रवाह, क्योंकि यहाँ पर क्या मुद्रा के रूप में इनकम प्राप्त हुई है, वापिस जब खर्च करते हैं वो मुद्रा के रूप में खर्च की जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। एक होता है वास्तविक प्रवाह। तो वास्तविक प्रवाह कौन सा होता है कि जो इसने क्षेत्र ने इसको क्या दिया है, उत्पादन के संसाधन दिए हैं और बदले में जो वस्तुएं सेवाएं प्राप्त की जाती है, जो बाहर वाला जो प्रवाह होता है इसको कहा जाता है वास्तविक प्रवाह है। तो फ्रेंड्स रटने वाली कोई चीज नहीं है, जो भी मैंने यहाँ पे नोट्स बनवाए हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बनाए हैं, जो न तो किताबी लैंग्वेज है, जिससे क्या होता है कि लिखने में और पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको यदि ये डायग्राम आ गया है तो इसके जो वास्तविक प्रवाह है या मौद्रिक प्रवाह है आप अपने आप इससे निकाल सकते हो। तो अंदर वाला तो क्या कहलाएगा, हमारा मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा, जो बाहर वाला प्रवाह कहलाता है ये हमारा कहलाता है वास्तविक प्रवाह है। तो फ्रेंड्स ये आय के चक्राकार, ये जो डायग्राम, ये जो प्रवाह है, इसको पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आय के चक्राकार प्रवाह से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं बताइए। तो देखो इससे लगभग 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष कहलाता है कि जिस दिशा में उत्पादन के संसाधनों का प्रवाह होता है, ये वाला ना जो फर्स्ट नंबर, यहाँ से क्या होता है, उत्पादन के संसाधनों को क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, मुद्रा का प्रवाह। क्योंकि इधर से इन्होंने क्या दिया था, संसाधन दिया था, बदले में क्या प्राप्त किया है, साधन आय। इसलिए कहा जाता है जिस दिशा में उत्पादन के संसाधन का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, साधन आय का प्रवाह या मुद्रा का प्रवाह होता है। फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर है जिस दिशा में उपभोग व्यय होता है, वो कहाँ हो रहा है, जो हमारा ये घरेलू क्षेत्र है ये क्या करता है, उपभोग व्यय करता है। उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, वस्तुओं का प्रवाह है, बदले में क्या प्राप्त करते हैं, वस्तु सेवाएं प्राप्त करते हैं। यानी एक क्षेत्र उपभोग व्यय करेगा तो दूसरा क्षेत्र से क्या देगा, वस्तु व सेवाएं। तो दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध पाए जाते हैं। थर्ड नंबर क्या है, एक क्षेत्र का व्यय जितना होता है उतना ही दूसरे क्षेत्र की क्या होती है, आय। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए 1000 रुपए का उपभोग व्यय करते हैं तो ये 1000 रुपए की इनका क्या माना जाता है, व्यय माना जाता है। तो इस क्षेत्र के लिए 1000 रुपए क्या माना जाएगा,
आय मानी जाती है। यानी एक क्षेत्र का जो व्यय होता है दूसरे क्षेत्र के लिए क्या माना जाता है, आय माना जाता है। वो दोनों क्या रहता है, एकदम समान रहता है। क्योंकि यदि हम मान लीजिए कि ये मैंने एक मार्कर लेके आया था, वो 100 रुपये लगते हैं, तो मैंने ये 100 रुपये से मार्कर लेकर आ गया, 100 रुपये मेरे क्या माने जाते हैं, वे माना जाता है। जबकि जिस शॉप से मैंने ये मार्कर परचेज किया 100 रुपये का, उस दुकान के लिए या उस दुकानदार के लिए वो क्या मानी जाती है, 100 रुपये की इनकम मानी जाती है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर पूरा ये चक्र घूमता हुआ रहता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार आय के चक्राकार का प्रवाह वाला टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि उनको भी इस टॉपिक का लाभ मिल सके। क्योंकि छोटे वाले क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से 100% पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे, जितने भी नोट्स करवाए जाएंगे, ये किताबी लैंग्वेज के ऊपर नहीं होंगे। ये एकदम सिंपल भाषा में समझाया जाता है, वो यहाँ पे लिखवाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये वाले नोट्स यदि एग्जाम में लिखते हो तो 100% है कि आपके नंबर एक भी नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आऊँगा जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू।